पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जब जहांगीर देखता है कि कैप्टन बेली मीटिंग से बाहर जा रहे हैं और फिर जब जहांगीर मिलता है कैप्टन बेली से तो बोलता है कि आखिरकार इतना मीटिंग लेट क्यों है, आपको पता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तभी वहां पे कैप्टन कहते हैं अभी जितना मुझे पता है कि बर्फीला तूफान शहर में कुछ बड़ा हुआ है। और अब वहां पर जहांगीर देखता है कि जहाँ पर मीटिंग होने वाला था जिस हॉल में, उस हॉल को देखते हुए अपने मन ही मन में सोचता है कि वैसे भी अभी बर्फीला तूफान शहर में बहुत सारे अलग अलग लोग आए हैं जिनको मैं नहीं जानता, तो मैं मीटिंग हॉल में नहीं रहूंगा, बाहर ही रहूंगा, जिससे मेरा मुश्किल और कम हो जाएगा। और तभी वहां पे जहांगीर कहता है कि आखिरकार मीटिंग कब होगा, आपको अगर पता लगेगा तो मुझे जरूर बताइएगा। और तभी वहां पे कैप्टन कहते हैं कि घटना इतना जल्दी घटा कि हमारे मुख्यालय जो कमांडर हैं बहुत जल्दी निकल गए एक मीटिंग के लिए और उनके पास यहाँ पे मीटिंग करने के लिए समय नहीं था, और आप लोग यहीं पे रुकिए क्योंकि हमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारे लोगों को शांत कराना होगा। और तभी जहांगीर कहता है कि आखिरकार कौन सा घटना घटा है, मुझे तो डर लगने लगा है सुनकर। और तभी वहां पे कैप्टन अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि कैप्टन बियन जिन्बू के मरने के बाद हमारी टीम ब्लैक रोब टीम की ताकत बहुत कम हो गई है, यह घटना बहुत स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए। और फिर हम सब देखते हैं कि सिगरेट का बंडल निकालते हुए जहांगीर कहता है कैप्टन को कि कैप्टन आप पियोगे। तभी कैप्टन मना करता है, फिर भी जहांगीर कहता है कि चलो भी एक मार लो। और तभी वहां पे कैप्टन सिगरेट को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि ये बहुत कठिन से मिलता है सिगरेट अभी के टाइम पर। और फिर हम सब देखते हैं कि कैप्टन का सिगरेट जला रहा होता है जहांगीर, और तभी हम सब देखते हैं कि कैप्टन सिगरेट पीने लगते हैं। और तभी वहां से कोई कहता है कि चलो वहां पर लड़ाई हो रहा है, हम सब वहां पर जाकर देखते हैं। और तभी कोई और कहता है कि यह लड़ाई सच में मजेदार है और वो सब उब गए हैं इसीलिए फाइट कर रहे हैं। यह सब सुनने के बाद वहां पर कैप्टन कहते हैं वो सोल्जर से कि आखिरकार वहां पर हो क्या रहा है। और तभी वहां पे वो सोल्जर रहता है, वो कहता है सर जहां तक आवाजें आ रहे हैं मुझे लगता है कि बाहर कोई फाइट कर रहा है। और यह सब सुनने के बाद वहां पर जहांगीर से कैप्टन कहते हैं कि बाहर लगता है कोई लड़ाई कर रहा है, मुझे जाकर देखना होगा। और तभी वहां पे जहांगीर कहता है कि आपको परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी फाइट करे। और तभी वहां पे कैप्टन कहते हैं कि जब तक वो बर्फीला तूफान शहर को खत्म नहीं करते या बर्फीला तूफान शहर वाले लोगों से नहीं लड़ते, हमें कोई परवाह नहीं है। और तभी जहांगीर कहता है कि वो सब शायद उब गए हैं इसीलिए फाइट कर रहे हैं। और तभी वहां पे कैप्टन कहते हैं कि हालांकि मैंने सुना है कि लड़ने वाले लोगों में से कुछ तेहनाई शहर से हैं। और यह सुनकर जहांगीर का होश उड़ जाता है और कहता है कि तेहनाई शहर के लोग लड़ रहे हैं। इतना कहते ही जहांगीर फिर मन ही मन में सोचने लग जाता है कि मैंने किसको नहीं कहा था कि यहाँ पर बर्फीला तूफान शहर में किसी भी म्यूटेंट से फाइट मत करना। और फिर कहता है कि मीटिंग को छोड़ो, पहले मुझे जाकर देखना होगा आखिरकार कौन फाइट कर रहा है। और तभी वहां से जहांगीर बहुत तेज में जाने लगता है और उसे देखकर वहां पर कैप्टन कहते हैं कि इतना तेज मत चलो, मेरा भी इंतजार करो, मैं भी साथ में चलता हूँ। और तभी वहां पे दूर से जहांगीर और कैप्टन देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सब कहते हैं कि डरो मत, उसे मार डालो, भावनाओं में मत बहना। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कायर मत बनो, लड़ते रहो तुम सब। तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर कैप्टन जब पास जाता है तो थोड़ा खांसने लगता है, जिससे बहुत सारे लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैप्टन आ गए हैं। उसके बाद वहां पे बहुत सारे लोग साइड हो जाते हैं और फिर जहांगीर देखता है कि वहां पर रबर मैन और टकला फाइट कर रहा होता है। हम सब ने देखा था इवान कोंगे की फाइट में जब डिंगाई मारा जाता है तो वहां का लीडर बन जाता है रबर मैन। और अब हम सब देखते हैं कि टकला बहुत ज्यादा लगता है बरियार है, उसके हाथ बहुत ज्यादा बड़े हाथी की तरह हो जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है रबरमैन को। रबरमैन को देखने के बाद वहां पर फिर जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब डिंग हाई मारा गया तो उसके बेस्ट में कोई भी पावरफुल म्यूटेंट नहीं बचा होगा, इसलिए रबरमैन बन गया होगा वहां का कैप्टन। और तभी वहां पे जहांगीर सोचने लगता है कि सन जियांगमिन मतलब कि टकला ने अकेला सोचा उसे और उस पर हमला कर दिया। और तभी वहां पे 3 सोल्जर रहते हैं, वो कहते हैं कैप्टन बेली सॉरी। और तभी कैप्टन कहते हैं कि आखिरकार कैसे लड़ाई शुरू हुआ यहाँ पर। तभी वहां का सोल्जर कहता है कि उन्होंने पहले ही हमें आवेदन कर दिया था, इसलिए मुझे मना करने का कोई कारण नहीं मिला। और हम सब देखते हैं कि टकला अपने पावर्स का यूज करने लगता है और वहां पर हाथी की तरह बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है और उसे पावर यूज करता देख वहां पर जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि रबरमैन सन जियांगमिन से हार जाएगा, मतलब टकला से रबरमैन हार जाएगा, और इसलिए सन जियांगमिन मतलब टकला को मजबूत बनाता है उसकी पावर्स। और तभी वहां पे टकला कहता है कि अगर जिंदा होता डिंगाई तो वो मुझसे लड़ सकता था, लेकिन तुम मुझसे नहीं लड़ सकते और तुम उतना ताकतवर भी मुझे नहीं दिखते हो। और तभी वहां पे रबरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारे कमांडर का नाम तुम अपने मुंह से मत लेना, तुम्हें शोभा नहीं देता है और तुम उनसे लड़ने लायक भी नहीं हो। और फिर हम सब देखते हैं कि रबरमैन अपने पावर्स का यूज करता है और रबड़ की तरह हवा में उड़ने लगता है। और वहां पे हम सब देखते हैं कि मोटा टकला अपना हाथ वाला पावर्स का यूज करता है, बहुत ज्यादा उसका हाथ बड़ा हो जाता है। और फिर हम सब देखते हैं कि रबरमैन को हाथ से पकड़ लेता है टकला और कहता है कि तुम्हें अब मौत मिलेगा। और हम सब देखते हैं उसे बहुत कसकर दबा देता है अपने हाथों से टकला। और फिर हम सब देखते हैं कि टकला का हाथ बहुत बड़ा हो चुका था और रबरमैन के मुंह से बहुत ज्यादा खून गिर रहा होता है। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना।